हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 2 पर कंटिन्यू हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर बच्चों आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको इस तरह से हेडिंग जो है वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस तरह से ये बनता है हमारी बुक में। और इस क्वेश्चन को इसी तरह से इसकी स्टेटमेंट अगर हम बनाना चाहें, अगर हम खुद से इसकी हेडिंग बनाना चाहें तो ये वाली हेडिंग जो है इस क्वेश्चन की सबसे बेहतरीन है। इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि बताइए व्हाट आर द रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इस तरह से ये आ सकता है। अब बेसिकली बच्चों अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये हमने लास्ट टाइम एक लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 10, जिसमें था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो उस लेक्चर के लास्ट पे बच्चों उसको समराइज करके कुछ रूल्स लिखे गए हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, गिवन वेक्टर्स हों, तो उन गिवन वेक्टर्स से किस तरह से हम उनका रिजल्टेंट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग सबसे पहले जो है वो रूल्स देखेंगे कि हमने किन रूल्स को फॉलो करना है, किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम दो तीन या डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। और इसके रूल्स बच्चों देखेंगे। रूल्स के बाद फिर हम आज इससे रिलेटेड जो है रूल्स को समझने के लिए दो एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज का बच्चों हमारा लेक्चर जो है वो एक रूल्स के अंडरस्टैंडिंग के रूल्स क्या हैं और उसके बाद दो एग्जांपल्स पर मुश्तमिल होगा। होप ये लेक्चर जो है वो इतना लेंथी नहीं है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये क्वेश्चन जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपसे रूल्स पूछे जा सकते हैं और ये 5 रूल्स हैं। उन 5 रूल्स के बाद आपको कोई एग्जांपल साथ दी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम दी जा सकती है कि ये इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दो वेक्टर्स दे देंगे, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होगा, उनकी डायरेक्शंस होंगी और इस तरह से फिर आपसे कहा जाएगा कि इसको जो रूल्स आपने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंगली आप इनको सॉल्व करें। ठीक है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट भी हो सकता है। आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं व्हाट आर द रूल्स टू ऐड वेक्टर्स बाय द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो उसके लिए सिर्फ रूल्स जो है वो आपने लिखने हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो दैट विल बी इनफ। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसके लिए आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स ले लें, नोट्स बनाने के लिए जो है वो पेपर्स ले लें, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो साथ साथ लिखने हैं। ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक आपके सामने है बच्चों, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें बच्चों आप ये ध्यान में रखें कि हमें दो वेक्टर्स जो हैं वो गिवन हैं और वो दोनों वेक्टर्स जो हैं उनके मैग्नीट्यूड्स और उनकी डायरेक्शंस भी गिवन है। ज़ाहिर बात है जब हम ये कहते हैं कि दो वेक्टर्स गिवन हैं, दो वेक्टर्स हमें बताए गए हैं, तो इट इज़ अंडरस्टूड के उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन गिवन है। तो ये ज़हन में आपने रखना है। ठीक है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस गिवन है उस वेक्टर की। अब हम उन रूल्स को जो है वो अप्लाई करेंगे कि किस तरह से इसका रिजल्टेंट फाइंड होगा। तो इसमें जो रूल्स जो है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले जो है रूल नंबर 1, उसमें जो हम लिखते हैं कि अगर इस तरह से हो कि हमें दो वेक्टर्स गिवन हो, उनके मैग्नीट्यूड्स गिवन हो, डायरेक्शन गिवन हो, तो फिर हम क्या करेंगे। फिर बच्चों हम ये करेंगे कि हम उनके x और y कंपोनेंट्स जो है वो बना लेंगे। तो पहला पॉइंट जो है ये बच्चों हम लिखेंगे फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। ठीक है। पहला रूल बच्चों ये होगा कि हमें जो भी वेक्टर्स गिवन होंगे, a है, b है, c है, मतलब वेक्टर 1 2 3 जो भी वेक्टर्स गिवन हैं उनके मैग्नीट्यूड्स हैं, उनकी डायरेक्शंस हैं, तो हम ये करेंगे बच्चों कि हम कहेंगे कि हम उन गिवन वेक्टर्स के जो भी हमें दिए जाएंगे a b c d, उन वेक्टर्स के x एंड y कंपोनेंट्स जो है ये हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। जैसे बच्चों हमारे पास अगर a वेक्टर है, फॉर एग्जांपल अगर हमें a वेक्टर जो है वो दिया जाता है, ये बच्चों एक वेक्टर a है, ये गिवन है। ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है। लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड जो है ये 5 न्यूटन है और इसकी जो डायरेक्शन है थीटा दैट इज़ 60 डिग्री, इस तरह से गिवन है। यही होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब है कि ये कोई फोर्स है। तो लेट्स से एक ही बजाय मैं इसको एफ ही कह लेता हूँ, तो एफ इज़ 5 न्यूटन, थीटा 60। तो हम ये करेंगे बच्चों कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेकर हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। यानी बच्चों हम इसका एक्स कंपोनेंट बनाएंगे एफ एक्स, और वो होगा एफ कॉस थीटा।
तो उसमें बच्चों हम क्या करेंगे, 5 इसका मैग्नीट्यूड, थीटा इसका 60 लगा कर इसकी जो भी वैल्यू आएगी 2.5 न्यूटन उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा जो कि इसका एक्स कंपोनेंट होगा। इस तरफ जो फिर इसका हम एफ वाई कंपोनेंट बनाएंगे जो वाई डायरेक्शन में, तो एफ वाई जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे एफ साइन थीटा से। फिर एफ की वैल्यू जो है वो 5 लगाएंगे, थीटा की वैल्यू जो है वो 60 लगाएंगे, तो यहाँ 5 आएगा, फिर 0.866 और इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनेगा दैट विल बी द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि जब भी हमें कोई फोर्स, कोई वेक्टर्स गिवन होंगे जिनको हमने ऐड करना है, जैसा फोर्स थी उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन, तो हम उस वेक्टर को कंपोनेंट्स में चेंज करेंगे। ठीक है, एक उसका एक्स कंपोनेंट बना देंगे, एक उसका वाई कंपोनेंट बना देंगे। राइट, तो इस तरह से ये एग्जांपल। तो पहला पॉइंट ये है कि जो भी गिवन वेक्टर्स हैं हमने उन गिवन वेक्टर्स का जो है वो उनके कंपोनेंट्स जो है वो बना देने। ठीक है, इससे पहले बच्चों आप लोगों को ये कंपोनेंट्स वाला जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कंपोनेंट्स जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह बनाते हैं। तो ये बच्चों अगर हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है, तो इसके हेड से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये जो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा जो कि ए कॉस थीटा होगा, और इसका वाई कंपोनेंट जो होगा वो ए साइन थीटा होगा। ठीक है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। तो ए एक्स जो है, ए कॉस थीटा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए एक्स कॉम्पोनेंट, और ए साइन थीटा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए वाई कॉम्पोनेंट। तो दूसरा मतलब रूल पहला हमारे पास ये बन गया कि फाइंड एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। ठीक है, ये हम बनाएंगे, उसमें जो भी हो गया। उसके बाद बच्चों ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 फिर बच्चों हमारे पास ये है कि हम ये करेंगे कि एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड एक्स कंपोनेंट आर एक्स, तो फिर हम ये लिखते हैं बच्चों फाइंड एक्स कंपोनेंट, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। आमतौर पे उसको आर एक्स कहते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट को आर लेते हैं तो उसका एक्स कंपोनेंट आर एक्स हो जाएगा। तो फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आर एक्स बाय एडिंग, किस तरह से ये फाइंड करेंगे आर एक्स? बाय एडिंग all the x components of given vectors। ठीक है, by adding all the x components of given vectors। ठीक है, जितने भी बच्चों गिवन वेक्टर्स हैं a b c, हम उनके जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेंगे तो उन सब वेक्टर्स के जो x कंपोनेंट्स होंगे उनको बच्चों हम ऐड करेंगे और उससे हमारे पास आर एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो मसलन अगर इसको मैं लिखूं तो फ़र्ज़ कीजिए जो आर एक्स जो है ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है आर एक्स ये इक्वल होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन। ठीक है, समझ गए बात को? मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, तो जब हम उनके कंपोनेंट्स बना लेंगे, ए के भी कंपोनेंट्स बन गए, बी के भी, सी के भी, तो अब ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो लेंगे, बी का एक्स कंपोनेंट लेंगे, सी का एक्स कंपोनेंट लेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, या इनसे ज़्यादा भी अगर वेक्टर्स हैं तो उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, तो उससे हमारे पास आर एक्स बनेगा जो कि कहलाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, सो एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट विल बी आर एक्स, उसको सबको ऐड करके हम बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है रूल नंबर 3, और वो जो इसी तरह हम लिखते हैं कि उसमें ये कहेंगे कि फाइंड वाई कंपोनेंट, सिमिलरली जैसे एक्स किया था तो हम लिखेंगे फाइंड वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आर वाई, उसको आर वाई कहेंगे। ठीक है, बाय एडिंग, किस तरह से आएगा? बाय एडिंग ऑल द वाई कंपोनेंट्स, by adding all the y components of given vectors। तो इसमें जो हम ये करेंगे कि जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स होंगे a b c जिनको हमने ऐड करना है, उन वेक्टर्स के जो y कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे, तो उससे हमारे पास आर वाई बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों जो आर वाई है दैट विल बी इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने जितने भी y कंपोनेंट्स थे ए बी सी के, जैसे हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो उनके जो y कंपोनेंट्स हैं उनको हमने ऐड किया, तो उससे हमारे पास आर वाई बन गया विच इज़ y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट r।
ठीक है, ओके जी। उसके बाद जो रूल नंबर 4 या स्टेप नंबर 4 ये होगा कि हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि फिर अब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो है आर वो फाइंड करेंगे और उसका फॉर्मूला होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, जिस तरह से हम लोग किसी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, इस रूल से बच्चों, आर वाले रूल से मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर जो है उसको लगाएंगे आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। आर एक्स हमारे पास पहले ही आ चुका, सबके एक्स को ऐड करके आर वाई हमारे पास आ चुका, सबके वाई को ऐड करके अब आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे, तो इससे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है वो हमारे पास आ जाएगा। और जो रूल नंबर 5 या स्टेप नंबर 5 जो है, नंबर 5 वो ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है अब हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो है वो जो थीटा होगी और वो हम फाइंड करेंगे टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो एंगल है टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूला से वो थीटा फाइंड कर सकते हैं। और ये जो थीटा है ये सम टाइम्स फाई कैलकुलेट होगा, जैसा कि कल जो लेक्चर था हमारा, जो लेक्चर नंबर 10 था, उसमें हमने जो पढ़ा था कि अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फिर तो थीटा डायरेक्ट यही आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसमें पहले हम लोग फाई कैलकुलेट करते हैं और फिर रूल लगाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस फाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस फाई करते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस फाई करते हैं। वो जो भी रूल होगा उसके अकॉर्डिंग हम थीटा को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारे पास 5 जो है ये रूल्स कह लें या 5 जो है स्टेप्स कह लें, इन स्टेप्स की मदद से हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है उसको सॉल्व करते हैं। अगर हमें डिफरेंट वेक्टर्स गिवन हो, मल्टीपल वेक्टर्स गिवन हो, तो उन मल्टीपल वेक्टर्स को जो गिवन है उनके मैग्नीट्यूड्स और उनकी डायरेक्शंस को लेके हम इस तरह से उसका रिजल्टेंट जो है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें बच्चों, ये सारे स्टेप्स जो है ये पॉइंट्स नोट करें, फिर से देखें एक दफ़ा। जो भी वेक्टर्स गिवन हो आपने उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। जो भी वेक्टर्स ऐड करने हैं सबके एक्स और वाई कंपोनेंट्स बना लें। फिर उसके बाद जो सबके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो आर एक्स बन जाएगा जो कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। सबके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, यानी आर एक्स फाइंड हो गया, आर वाई। जब आपके पास आर एक्स और आर वाई फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद बच्चों आप उस पर ये फॉर्मूला लगा के आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट इसको लगाकर आप लोग जो है ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट का, और थीटा लगाकर आप लोग उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इन रूल्स को आप नोट कीजिए। उसके बाद जो अब इन रूल्स को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करते हैं। इस रूल आपकी टेक्स्ट बुक में है ये गिवन, तो वहाँ से आप इसको जो है वो मैच कर सकते हैं। तो अब जो ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, और इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है। ये जो एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक में 2.2, वैसे यहाँ पे तो इस टॉपिक की पहली एग्जांपल है। इस एग्जांपल में जो ये है कि हमें कुछ दो वेक्टर्स जो है वो गिवन है, दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है और दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन गिवन है। तो लिखता हूँ बच्चों मैं कि हमारे पास गिवन है एक वेक्टर F1, एक वेक्टर F1 है, फोर्स है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 न्यूटन है, उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ 30 डिग्री, राइट। तो एक F1 फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, उसकी डायरेक्शन प्लेन में तो 30 न्यूटन से गिवन है। उसके बाद जो एक दूसरी फोर्स है जो कि F2 है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज़ 20 न्यूटन और उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ गिवन बाय 60 डिग्री। ठीक है, F1 है, F2 है, दोनों दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड भी गिवन है। F1 का मैग्नीट्यूड गिवन है, F2 का मैग्नीट्यूड गिवन है और उसके बाद उनकी डायरेक्शंस भी गिवन है। अब जो ये है कि हम लोग जो है इन रूल्स को या इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करते हैं और रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो स्टेप जो है वो 1 है, रूल नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 जो है
वो हमारे पास था जो फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स, ठीक है। तो स्टेप 1 को अगर हम देखें तो फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, दोनों के एफ कंपोनेंट्स फाइंड करें। तो जो f1 का जो x कंपोनेंट होगा दैट विल बी f1x, और वो होगा f1 cos थीटा 1, ठीक है। f1 के कंपोनेंट्स क्या होंगे, f1 cos थीटा 1 और f1 sin थीटा 1, ठीक है ना। तो f1x जो है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, तो ये जो हमारे पास f1x जो है दैट इज़ इक्वल टू f1 cos थीटा 1। तो f1 का मैग्नीट्यूड 10 और उसके साथ जो उसका थीटा है या उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ 30 डिग्री। तो इसको अगर जो हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाइज 0.866, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है ये बन जाएगा 8.66 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास f1x आ गया विच इज़ 10 cos 30। उसके बाद जो हम ये करते हैं कि f2x भी फाइंड कर लेते हैं, पहले x कंपोनेंट दोनों के फाइंड कर लेते हैं। तो f1 का x कंपोनेंट f1x होगा, f2 का x कंपोनेंट f2x होगा। तो उसका फॉर्मूला होगा f2 इंटू कॉस थीटा 2, और उसमें f2 जो है वो 20 है और cos थीटा 2 जो है दैट इज़ 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हमारे पास, तो 20 मल्टीप्लाइज 0.5 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो ये बच्चों आपके सामने दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट फाइंड हो गए, ठीक है। तो एक स्टेप हो गया हमारे पास कि ये हमने फाइंड कर लिए दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम दोनों के वाई कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास होगा f1y दैट इज इक्वल्स टू f1 साइन थीटा 1, तो f1 इज 10 साइन 30, तो 10 टाइम्स साइन 30 इज 0.5, सो द आंसर विल बी 5 न्यूटन, ठीक है। f1y 5 न्यूटन। f2y में करेंगे तो f2y विल बी इक्वल्स टू f2 साइन थीटा 2, f2 इज 20 एंड साइन थीटा 2 जो है दैट इज 60, तो 20 टाइम्स साइन 60, तो 20 मल्टीप्लाइज 0.866, तो दैट बिकम 17.32, राइट। तो ये होगा 17.32 न्यूटन। तो ये जो हम कह सकते हैं कि ये हमने फाइंड कर लिए y कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स, ठीक है। दोनों f1 और f2 के y कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए, ठीक है। अब जो स्टेप 2 क्या है, rx फाइंड करना, मतलब स्टेप 2 अगर हम यहाँ पे लिखें तो rx फाइंड करेंगे। rx जो है दैट विल बी इक्वल्स टू f1x प्लस f2x, ठीक है। यानी दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोनों कंपोनेंट्स, दोनों फोर्सेस के जो x कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास हमने फाइंड कर लिए, तो f1x प्लस f2x। तो f1x जो है, तो ये जो हमारे पास f1x जो है दैट इज़ 8.66 न्यूटन, प्लस हमारे पास जो f2x है दैट इज़ 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास बच्चों जो rx बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 18.66 न्यूटन, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया जिसमें हमने rx कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 18.66 न्यूटन। उसके बाद जो हमारे पास स्टेप 3 है और वो है कि ry फाइंड करें। तो ry जो है दैट इज़ इक्वल्स टू f1y प्लस f2y, यानी दोनों के y को ऐड करें। तो y जो है हमारे पास ये है जो 5 न्यूटन, एक है हमारे पास 5 न्यूटन और दूसरा है 17.32 न्यूटन। तो ry हमारे पास आ जाएगा 22.32 न्यूटन, ठीक है। तो ry की वैल्यू हमारे पास आ गई। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, ठीक। 4th स्टेप में जो अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो है वो हम लगा देते हैं। हमारे पास r जो है वो इक्वल होगा rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब इसमें rx की वैल्यू लगा दें, ये जो हमने फाइंड की थी 18.66 इसका स्क्वायर, और ry की वैल्यू लगा दें विच इज़ 22.32 न्यूटन इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें और इसको सॉल्व कर लें। तो इसका आंसर बनेगा 29 न्यूटन, ठीक है। यानी r को फाइंड करने के लिए हमारे पास rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर करना है, तो वो 29 न्यूटन जो है वो हम लिख सकते हैं, सही।
उसके बाद जो ये है कि हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे थीटा, और फार्मूला जो है जो थीटा लगाएंगे तो थीटा को हम लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, थीटा इक्वल्स टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स आर वाई की वैल्यू है हमारे पास 22.32 न्यूटन और आर एक्स की वैल्यू है हमारे पास 18.66 न्यूटन। दोनों न्यूटन्स हैं तो डायमेंशन ख़त्म हो जाएगी इसकी, सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1.196 इसको डिवाइड करके दोनों वैल्यूज़ को, तो ये तकरीबन 50 डिग्री जो है ये आंसर बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो इस तरह से हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते हुए रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है कि दोनों वेक्टर्स f1 और f2 गिवन है, डायरेक्शंस मैग्नीट्यूड्स गिवन है। पहले उनके x कंपोनेंट्स फाइंड करें, y फाइंड करें, यानी x और y कंपोनेंट्स कंप्लीट करें, फिर rx को फाइंड करें, दोनों के x को ऐड करें, ry फाइंड करें, दोनों के y को ऐड करें, फिर r के फार्मूला से, मैग्नीट्यूड के फार्मूला से r(x² + r(y²) से मैग्नीट्यूड और थीटा वाले फार्मूला से डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर लें। ठीक है बच्चों, सिंपल। ओके जी, ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल 2.3 पे। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस एग्जांपल को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हो सकता है बच्चों ये वाली एग्जांपल साथ हो रूल्स के और ये लॉन्ग क्वेश्चन हो, या फिर ये जो हम सॉल्व करेंगे ये वाली एग्जांपल भी हो सकती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसकी स्टेटमेंट में जो है वो एज इट इज़ जो है वो बाजू का दे देते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें ये है हमारे पास एग्जांपल 2.3 एग्जांपल में इसमें ये कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, गिवन है जो हमारे पास टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो फोर्सेस हैं वो बच्चों हमें दी गई हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, और उसके साथ ये भी कहा गया है कि उनमें बच्चों जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू फोर्सेस, राइट। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव रिजल्टेंट which has magnitude equal to given forces। ये बच्चों इसको कुछ अपने अल्फाज में मैंने इस तरह से लिख दिया, तो इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा इस तरह से। इसमें बच्चों ये कि दो फोर्सेस हमें गिवन है, लेट्स से मतलब इसमें हम ये कह लेते हैं कि कंसीडर टू फोर्सेस F1 एंड F2। ठीक है, दो फोर्सेस बच्चों हमने ले ली, एक F1 और दूसरी F2। दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम हैं। ठीक है, गिवन, ये जो गिवन है कि इनके मैग्नीट्यूड्स जो हैं यानी F1 मैग्नीट्यूड और F2 मैग्नीट्यूड जो है ये इक्वल है, और ये भी गिवन है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा यानी F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड R अगर है तो वो भी इन्हीं के इक्वल है, यानी तीनों के मैग्नीट्यूड्स सेम हैं। एक फोर्स F1 एक फोर्स F2, दोनों के मैग्नीट्यूड्स और उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड्स भी उसी के इक्वल है। तो ऐसे करते हैं बच्चों कि हम ये लेते हैं कि F1 जो है इसको ले लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। F1 जो है फोर्स इसको ले लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और F2 जो है उसको किसी सर्टन एंगल पे हम ले लेते हैं, अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो F2 जो है उसको जनरली हम ऐसे ही F2 बना लेते हैं और हम ये कहते हैं कि F1 और F2 के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, और यही एंगल जो है ये जो हमने फाइंड करना है कि ये एंगल जो है वो दोनों के दरमियान कितना है। ठीक है, तो F1 और F2 जो है दोनों फोर्सेस गिवन, इस तरह से गिवन कि सिर्फ ये कहा गया कि F1 का मैग्नीट्यूड अगर F है तो F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि दोनों की लेंथ सेम है, दोनों के दरमियान कुछ एंगल है वो थीटा है, वो हमने फाइंड करना है। और फिर ये इन्फॉर्मेशन दी गई हमें कि F1 और F2 फोर्सेस जो हैं इनका जो रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करेंगे उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी F ही है।
यानी आर जो है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू एफ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आप लोग थीटा फाइंड करें विच इज़ एंगल बिटवीन फोर्सेस F1 एंड F2। तो इसमें जो हम ये करेंगे कि जो अभी हमने रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स की तरह से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं और फिर इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके उसके अंदर वहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो अगर यही रूल्स हम फॉलो करें तो एक्स और वाई कंपोनेंट्स अगर मैं बनाऊं दोनों फोर्सेस के, तो यहाँ पे बच्चों आप देखें कि जो F1x है जिसको हम लिखेंगे F1 cos थीटा 1, और यहाँ पे उसको इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो F1 है दैट इसका मैग्नीट्यूड जो है वो F होगा F1 फोर्स का, और थीटा 1 जो है यहाँ पे वो 0 डिग्री, ऐसे कि मैंने F1 को अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसीलिए लिया कि F1 जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल हो, एंगल 0 हो। तो F1 F cos 0 होगा तो cos 0 1 होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी F। ठीक है, सो F1x इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1 दैट इज इक्वल्स टू F cos 0 इज 1, सो F। इस तरह हम फाइंड कर लेते हैं F2x, दूसरी फोर्स का भी x कंपोनेंट ले लेते हैं, वो होगा बच्चों F2 cos थीटा 2। उस केस में F2 जो है उसका मैग्नीट्यूड भी F ही है, F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F है, लेकिन इसका जो एंगल है वो थीटा ही हम लेंगे क्योंकि अभी हमें इस एंगल का एग्जैक्ट पता नहीं, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो थीटा है, दैट इज़ अननोन, राइट। तो हम इसलिए इसको यहाँ पे थीटा ही लिखा रहने देंगे। ये तो हो गए जो एक्स कंपोनेंट्स। अब बिल्कुल उसी तरह से आप वाई कंपोनेंट्स फाइंड करें तो F1y जो है दैट विल बी इक्वल्स टू F1 साइन थीटा 1, F1 का मैग्नीट्यूड F साइन थीटा 1 0, क्योंकि ये जो F1 है इसका थीटा 0 है, ठीक है, इस फोर्स का थीटा या इसकी डायरेक्शन 0 है, तो इसीलिए 0 ली। F साइन 0 इज 0, सो द आंसर इज 0, सो F1y इज 0। उसके बाद जो हम ये करेंगे F2y करेंगे, दूसरी फोर्स जो है F2 उसका कंपोनेंट लेंगे F2 साइन थीटा 2। तो इसमें भी जो F2 जो है इसका मैग्नीट्यूड भी F है और इसमें जो थीटा 2 है वो थीटा होगा, यानी इस F2 का जो एंगल है थीटा वो थीटा ही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेप हुआ हमने x और y कंपोनेंट्स जो है वो दोनों के बना दिए, राइट। अब हम उसी रूल पे जाते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो हम लिखेंगे Rx ले लेंगे हम। चलें पहले अब Rx लेते हैं, तो Rx जो है दैट विल बी इक्वल्स टू F1x प्लस F2x। तो यहाँ से Rx जो है F1x की वैल्यू जो है ये जो F है और F2x जो है उसकी वैल्यू F cos थीटा, तो हमारे पास ये आ जाएगी F प्लस F cos थीटा। ठीक है, Rx की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम फाइंड करेंगे Ry की वैल्यू, वो होगा F1y प्लस F2y। तो Ry की वैल्यू F1y जो है दैट इज़ 0 प्लस F2y जो है दैट इज़ F साइन थीटा। तो ये जो आपने Rx भी फाइंड कर लिया और यहाँ पे Ry भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब जो हम इसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस फिगर को मैं रेस करता हूँ, इसको आप लोगों ने जो है बल्कि इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि जो R है जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट को अगर हम लिखें तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएं तो R जो है दैट इज़ इक्वल्स टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो RX की वैल्यू जो हमारे पास है F प्लस F cos थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास Ry की वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल्स टू F साइन थीटा। तो ये सिर्फ हमारे पास वैल्यू बचेगी F साइन थीटा, इसका स्क्वायर, और हम कर देंगे इसका होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो रिजल्टेंट में हमने Rx की वैल्यू लगाई और Ry की वैल्यू लगाई और इसको हमने इस तरह से लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मैं अरेज करता हूँ, इसको यहाँ लिखते हैं। तो हमारे पास अब जो रिजल्टेंट है R वो जो इस तरह से होगा कि इसका स्क्वायर खोलेंगे हम F प्लस F cos थीटा, तो ये हमारे पास आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स F इंटू F cos थीटा, और उसके बाद जो हमारे पास आएगा प्लस F साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा F स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। अब जो स्टार्ट में गिवन था हमें बताया गया था कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो बिकॉज R जो है जो कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है दैट इज़ इक्वल्स टू F, तो इसमें हम लगा देते हैं F और साथ स्क्वायर कर देते हैं।
तो अभी चले स्क्वायर रहने दें, एफ लिखें, दैट इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास बनेगा एफ स्क्वायर, ये आ गया एफ स्क्वायर प्लस ये भी जो एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से एफ स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा 2f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरफ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अभी जो ये एफ स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हुआ, 0 दैट इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हुआ, प्लस यहाँ पे आ गया जो 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब जो इसको इस तरफ लेके आए तो माइनस एफ स्क्वायर इक्वल्स 2f स्क्वायर कॉस थीटा, एफ स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये जो -1 जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, और अब यहाँ पे जो कॉस थीटा जो है वो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू -1/2, और थीटा जो है दैट विल बी कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चों कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए सारी जो हमें दी थी उससे हम लोग ये थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये थीटा क्या था, ये जो थीटा जो है ये एंगल है बिटवीन फोर्स F1 एंड F2। ये F1 फोर्स थी, ये F2 फोर्स थी। ठीक है, F1 फोर्स को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेने से हमें फ़ायदा हुआ क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमें पता चली कि वो थीटा 0 है। F2 की हमें नहीं पता थी तो रैंडमली हमने उसकी डायरेक्शन लेके थीटा एंगल ले लिया F1 और F2 के दरमियान। तो ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो हमने आज पढ़े, जो कि हैं रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आई होप कि ये एग्जांपल भी आप लोगों को क्लियर है, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आज के लेक्चर में रूल्स आपने याद रखने हैं और उसके साथ ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये हमने जो सॉल्व किए हैं तो ये आपको रूल्स को याद रखने में मदद देंगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि इट इज़ ऑल क्लियर। अगर अभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील होती है, कुछ है पॉइंट कहीं पर भी, तो आप लोग जो है कॉमेंट्स में लिख दें या मुझे सेंड कर दें, तो उस पर हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।